मुसलमान आज को नया रोड में नहीं उतर रहा है। कभी एनआरसी, कभी एनपीआर, कभी कुछ, हर एक जरिए से मुसलमान को परेशान किया गया है, क्योंकि ये सरकार आरएसएस का दलाल सरकार है। ये सरकार मुसलमान खिलाफ सरकार है। ये सरकार के अंदर इस्लामोफोबिया भरा हुआ है। नबिका कुमार ने बोलने कैसे दिया? नबिका कुमार जब वहाँ पे एक न्यूज़ एंकरिंग कर रही थी, जब नुपुर शर्मा ने ऐसे बयान दिए तो उनको वहाँ पे वहीं पे रोकना चाहिए था। इस वक्त की खबर आपको बता दें, आज पाक सर्कस 7 पॉइंट में एक साइलेंट प्रोटेस्ट किया गया नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल के खिलाफ, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ गुस्ताखी बयानबाजी जो किया गया, उसी के खिलाफ लोगों ने विरोध जताया। वहाँ पर लाखों के संख्या में लोग वहां मौजूद थे। सभी का यही मांग था कि नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल को फांसी मिलनी चाहिए, उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, उनको जेल में होना चाहिए। सभी लोगों का यही कहना था। लाखों की संख्या में जितने भी लोग वहां थे, जिन लोगों से हमने बात करने की कोशिश की, सभी के ज़ुबान पे यही एक ही बात था कि नवीन जिंदल और नुपुर शर्मा को अरेस्ट किया जाए और उसको फांसी दी जाए। वहाँ पर कुछ औरतें भी थीं, उन लोगों का कहना था कि नबी के शान के लिए हम अपनी जान दे भी सकते हैं। और वहाँ पे लोगों ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एमको न्यूज़। नुपुर शर्मा को सिर्फ सस्पेंड किया है, उसको जेल में क्यों नहीं डाला? बीजेपी डबल स्टैंडर्ड कर रहा है। उसको जेल में डालना चाहिए और दिखाना चाहिए पूरे इंडिया को कि जो गलत काम करता है, जो हुजूर की शान में गुस्ताखी करे, उसको डायरेक्ट जेल में, यहाँ तक कि फांसी होना चाहिए। ये डबल स्टैंडर्ड क्यों? दोगलागिरी क्यों? फांसी होना चाहिए। और दूसरा कुछ नहीं मोदी ने सिर्फ सस्पेंड करके दिखाया है कि मैंने सस्पेंड किया है। अगर उसको कुछ करना है मुसलमानों के लिए तो उसको जेल में डालना चाहिए और उसको फांसी देना चाहिए। नुपुर शर्मा बिल्कुल गंदी औरत है। एक हिंदुस्तान में अगर कोई एक लीची का ट्वीट करता है तो उसको आप 2 दिन के अंदर में जेल में डाल देते हैं। बाबरी मस्जिद उनकी दुकानदारी बंद हो जाएगी। मोदी मीडिया पे ही तो मोदी है। आज मोदी जी मुस्लिम का 2014 के बाद देखें, जितना यौन शोषण, जितना हिंदू मुस्लिम हुआ है, कितने प्रकार। आज आपको हाथरस का कांड याद होगा क्या? वो हाथरस वाला कांड में जो वो ब्राह्मण पकड़ाया, रेप किया, मार दिया गया। मोदी हिंदू का नहीं है, वो मुस्लिम का कैसे हो सकता है? हाथरस वाला कांड में क्या आज तक अरेस्ट हुआ? लखनऊ वाले में बीजेपी के विधायक का गोली चलाया, क्या वो आज तक अरेस्ट हुआ? लेकिन एक मुस्लिम काफी है आतंकवादी के नाम के लिए। एक मुस्लिम नाम काफी है कि हम आतंकवादी है। नबी के ऊपर आएगी तो कभी कोई बख्शाश नहीं होगा। जवाब अभी शाह को देना पड़ेगा। अपना मसीने में आग लग रहा, हुजूर के साथ में गुस्ताखी किया, ये हम लोग कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। अपना जान दे देंगे हुजूर के लिए, लेकिन हुजूर के साथ में गुस्ताखी बर्दाश्त कोई मुसलमान नहीं कर सकता। ये अमित शाह को जवाब देना होगा। उस औरत को फांसी दो जो मेरे नबी के साथ में गुस्ताखी फांसी चाहिए। हमने साथ में गुस्ताखी की है, सस्पेंड नहीं चाहिए, टिकट कटना चाहिए। नुपुर शर्मा का लाइफ टिकट कटना चाहिए, फांसी चाहिए, सस्पेंड नहीं चाहिए, फांसी चाहिए। हम लोग को सस्पेंड नहीं चाहिए। ये हमारे साथ, आपके साथ नहीं हुआ है, ये हमारे मुसलमान के साथ हुआ है, ये हमारे और आपके साथ नहीं हुआ है। जो उसे सस्पेंड कर दिया जाए, हमें उसे फांसी चाहिए और फांसी ही चाहिए। जो बोलते हैं आप लोग के बात के लिए एक शब्द उठा दे, आप क्यों उठा रहे हैं? ये जो मोहब्बत है ना, ये आप जो गुस्ताखी नहीं कर रहे ना, ये मोहब्बत है। देखिए ये नबी है, मोहब्बत है। यहाँ निकले आए ना, सब उनसे प्यार कर रहे हैं, उनके लिए जान भी दे सकते हैं, आप जान ले भी सकते हैं, जान ले सकते हैं तो ले भी सकते हैं। हम लोग को फांसी चाहिए, उसे फांसी चाहिए। नुपुर शर्मा जी, मुसलमान आज को नया रोड में नहीं उतर रहा है। कभी एनआरसी, कभी एनपीआर, कभी कुछ, हर एक जरिए से मुसलमान को परेशान किया गया है, क्योंकि ये सरकार आरएसएस का दलाल सरकार है। ये सरकार मुसलमान खिलाफ सरकार है। ये सरकार के अंदर इस्लामोफोबिया भरा हुआ है। ठीक है। अगर 26 तारीख के बाद अभी तक का ना कोई अरेस्ट यस, उसको सिर्फ और सिर्फ निकाला गया बीजेपी से। क्यों निकाला गया? क्योंकि बीजेपी के जो ऊपर के जो माँ बाप थे उनके, जिनके वजह से वो चला रहे थे इंडिया को, वो लोगों ने हाथ खींच लिया, इसलिए वो मजबूर हो गए उसे दल से निकालने के लिए। लेकिन अरेस्ट नहीं किया। अरेस्ट इसलिए
मुसलमान को तंग करने का इस बीजेपी सरकार के पास नया नया हथकंडा है। कभी उनको घर से बेघर कर देते हैं, कभी उनके ऊपर एनआरसी और एनपीआर का चाप डाल देते हैं, कभी कुछ तो कभी कुछ। इनके पास और कोई हथकंडा नहीं, एक ही इनके पास जवाब है। जो हमारा मजहबी नारा है अल्लाह अकबर का, वो हमारा मजहबी नारा है, वो हमारा निजी मामला है। लेकिन हमारा जो सियासी नारा है वो है जय हिंद का नारा। तो इसको मिलाएं ना, पहली बात कि इसको मिक्स ना करें, और कुछ डिमांड्स है हमारे जिसको पूरा किया जाए। नूपुर शर्मा और नवीन जिंदल को 26 तारीख को ये बयान हुआ, अभी तक का ना अरेस्ट किया गया है ना कुछ किया गया है, सिर्फ 6 साल के लिए उनको पद से हटा दिया गया है। बिल्कुल यही हमारा डिमांड है, और ये मजलिस इसीलिए है कि अगर वो फ्रिंज है तो उनको बर्खास्त कीजिए। सस्पेंशन 6 साल के लिए सस्पेंशन क्या मायने रखता है? आपकी इंटरनेशनल फोरम में बेइज्जती हो रही है, आपका 2 चेहरा दिख गया है, आप बोल रहे हैं कि ये फ्रिंज एलिमेंट है, तभी तो पूरा का पूरा बीजेपी फ्रिंज हो जाएगा। अनुराग ठाकुर MP, कपिल मिश्रा MP, योगी आदित्यनाथ CM, सब हेड स्पीच देकर उस पद तक पहुंचे हैं। किसको बर्खास्त करेगी? इसीलिए सस्पेंड कर रही है, बर्खास्त नहीं कर रही है कि अगर बर्खास्त करेगी तो पूरे बीजेपी को बर्खास्त करना पड़ेगा। स्वामी नित्यानंद भी काफी सारे बयान देते रहते हैं आए दिन अक्सर, पर उनके ऊपर में भी कोई भारी एक्शन या कुछ भी उनके ऊपर FIR भी नहीं होता। ये इंटरनेशनल प्रेशर की वजह से हुआ है। इंटरनेशनली जो गल्फ स्टेट्स हैं उन्होंने रिएक्ट किया है, और उसके वजह से दबाव में आकर, प्रेशर की वजह से हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को केंद्र सरकार को ये डिसीजन लेना पड़ा है। और यही है कि हमें भी प्रेशर बनाते रहना चाहिए कि ये हो नहीं, क्योंकि इनका एक्चुअल में वोट का पॉलिटिक्स है। ये डिवाइड करेंगे, आपको एम्प्लॉयमेंट से दूर, एजुकेशन से दूर, प्राइस हाइक से दूर, असली मुद्दों से दूर रखना चाहते हैं। आज ये अपने ही हनी ट्रैप में फंस गए हैं कि इंटरनेशनली इनका बहिष्कार हो रहा है, और झूठ बोलते हैं कि ये फ्रिंज है। अरे इंटरनेशनल मीडिया स्पोक्स पर्सन है और आप बर्खास्त करते हैं, बस यही। आपका क्या डिमांड रहेगा? आप क्या चाहती है, क्या मांग रहेगा सर? मैंने डिमांड बता दिया। सबसे पहले ये गोदी मीडिया के ऊपर कंट्रोल कीजिए। इंटरनेशनल शेम का रीजन बनी है नविका कुमार जैसे गोदी मीडिया के रिपोर्टर्स, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और गवर्नमेंट को एक एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि ये तो ज्यादातर इनका ही बोलती है, तो ये कैसे लेंगे? टाइम्स नाउ के भारत जो टाइम्स नाउ भारत है, नवभारत, उसमें वापस से ये भी कहा गया है कि कतर के पर काट दिए जाएंगे। कतर सिर्फ तेल पे ही जिंदा है, जितनी भी मुस्लिम कंट्री है सब तेल पे ही जिंदा है। भारत अगर चाहे तो उनकी सब बंद करवा सकता है, उनकी बोलती बंद करवा सकता है। इस पर क्या कहना? नहीं, वो जो बोल रहे हैं, लेकिन देखिए इसका उल्टा देखिए, ईरान में जाकर प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि लिया जाएगा, उन्होंने आश्वासन दिया ईरान में। तो मीडिया क्या कहती है? मीडिया तो झूठ कह रही है। मीडिया को गोदी मीडिया क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जहर उगलती है और झूठ कहती है। तो हम उनकी बात सुनेंगे। अगर हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ प्रधानमंत्री जी, आपको बोलना होगा इस विषय पर। आप बर्खास्त नहीं कर सकते हैं, आपको एक्शन लेना होगा ऐसे लोगों के ऊपर, वरना आपका जो एक कितने इंच का सीना है, तो बस अगर उसको आप बंद कर 56 इंच का सीना, तो उसको बरकरार चाहे वो टीएमसी के हो, बीजेपी के हो, कांग्रेस के हो, सिपिंग के हो, किसी से डरते नहीं है हम लोग। और नबी का मोहब्बत का सबूत पेश कीजिए, पार्लियामेंट में बात रखिए, विधानसभा में बात रखिए। एक हफ्ता का अल्टीमेटम हम लोग देते हैं। अगर नूपुर शर्मा को अरेस्ट नहीं किया गया, नूपुर शर्मा को अरेस्ट नहीं किया गया,
मेरा भी शर्त हुआ हज करने का और नबी के गुजरे में नबी के दरबार में हाजिर होने का। आज पहले मैं मुसलमान हूँ, फिर उसके बाद से ताल्लुक रखता हूँ, किसी पार्टी से ताल्लुक रखता हूँ। पहले दूर जो है ये नबी के लिए है। आप लोग आज जिसके लिए यहाँ पर उसका कल हम लोगों ने पूरी खिलाफत कमेटी जो है जो उन्होंने अपना दिमाग बढ़ाता है इस साल हम लोग चालू रहा है बड़ी मुश्किल से और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत आप लोगों का काम रहा। ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में है, तकरीबन 3.5-4 लाख लोग मुसलमान पड़े। आज सबसे बड़ा अगर जमात नहीं होता है तो मेरे ख्याल से अपना जाती ख्याल है कलकत्ते में